दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर, अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा। बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते हैं। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है। ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा, और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है। लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है। आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। चलिए साथियों, बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में। और अगर सच बताऊं तो ये पूरा गोचर बृहस्पति का, गुरु का, आपके लिए कोई साधारण गोचर नहीं होगा। ये एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद ऊपर वाले की अनुकंपा का फेज है, लिटरली। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, गुरु आपकी राशि के स्वामी है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डायरेक्शंस, आपकी पूरी जिंदगी, सब कुछ गुरु ही कंट्रोल करते हैं। और वही गुरु यानी आपकी राशि के मालिक उच्च के होकर पंचम भाव, आपके 5वें घर में जा रहे हैं। अब समझिए इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ अच्छा ही नहीं है, ये एक दैविक शक्ति, एक दैविक इनाम है आपके लिए। क्योंकि पंचम भाव क्या है? बुद्धि, क्रिएटिविटी का, एजुकेशन का घर, लव, प्रेम का घर, चिल्ड्रन, बच्चों का घर, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास्ट लाइफ कर्मा का घर है, पूर्व जन्म के कर्मों का। जब यहां पर बृहस्पति देव एग्जॉल्टेड यानी उच्च के होकर अब आ रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में अच्छा कर्मा एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जो अच्छा आपने पहले किया था, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले इंपैक्ट होगा, इंटेलिजेंस आपकी बूस्ट हो जाएगी, बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी। आप खुद ऐसा महसूस करने लगोगे कि यार आइडियाज बहुत आ रहे हैं आजकल। धीरे धीरे चीजों में स्पष्टता यानी क्लैरिटी आने लगेगी। आपके लिए किसी चीज को सीखना, लर्निंग जो है वो बहुत इजी महसूस होने लग जाएगी आपको। अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, परफॉर्मेंस भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, आपने सोचा नहीं है फिर भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सही दिशा निर्देश यानी सही गाइडेंस मिलेगी, सही रिसोर्सेज, सही लोगों तक पहुंच जाओगे, ऐसे लोग अपने आप आपको मिलने लगेंगे। अगर रिश्तों के बारे में बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो रोमांटिक एनर्जी लाइफ में बढ़ेगी, क्योंकि 5वां घर इसी चीज का, रोमांस का। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपके जीवन में एंट्री ले सकता है। अगर रिलेशनशिप में हो तो पहले से ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यहां पर क्या होगा,
संतान का सुख मिलेगा। जो लोग कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही ऑस्पिशियस यानी लाभदायक है, नेचुरल हो या आईवीएफ से हो। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, फैमिली आपकी एक्सपेंड होने के योग यहां पर बनेंगे, बढ़ेगी, फैमिली में कोई नया मेंबर आएगा। मतलब हैप्पीनेस लिटरली ऊंचाइयों तक जाने वाली है। और अगर आपके करियर, आपके प्रोफेशन के एंगल से देखें तो गुरु आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं, और अब वो 5वें घर में एग्जॉल्टेड होकर आ गए हैं, तो इससे क्या होगा, करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, बदलाव, आपका रोल चेंज होगा, आपकी जॉब चेंज हो सकती है अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए, नई अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो चीज पहले अटक रही थी वो अचानक से हिलने डुलने चलने लगेगी। मतलब करियर में नेक्स्ट लेवल पे जंप करने का समय आ गया। एक और छुपी हुई ब्लेसिंग, आशीर्वाद गुरुदेव यहां देंगे। 5वां घर जो होता है वो स्पेक्युलेटिव गेम्स का होता है, लॉटरी, सट्टा, इन सब गेम्स का होता है, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स। अचानक से यहां पर गेन पॉसिबल होगा शेयर मार्केट वालों को। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एक्साइटमेंट में डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा, स्मार्ट रहिएगा, बाकी गुरु बृहस्पति देव देख लेंगे। अब माइंडसेट, आपका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होगा। पहले जो दुख था, सैडनेस थी, कंफ्यूजन था, वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आप और ज्यादा, पहले से ज्यादा खुश महसूस करोगे, इंस्पायर्ड फील करोगे, कुछ नया जीवन में करना है, ये फीलिंग आने वाली है। क्रिएटिविटी का लेवल भी समझो साथियों, अगर आप मीडिया सेक्टर में हो, एक्टिंग में हो, डिजाइनिंग में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो, म्यूजिक, डांस, ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो, तो ये टाइम आपके लिए सुनहरा मौका होगा। आपका छुपा हुआ टैलेंट बाहर जरूर आएगा, प्रोजेक्ट्स आपके ग्रो करेंगे, रिकॉग्निशन आपको जरूर मिल सकता है। जो काम आप चुपचाप धीरे से कर रहे थे अब वो सामने आ सकता है। एक और स्पिरिचुअल लेयर यहां पर खुलेगी साथियों। पंचम भाव जो होता है मंत्रों का है, ज्ञान का है, तो इस समय मंत्र जाप या फिर स्क्रिप्चर्स को पढ़ना आपकी बुद्धि, आपकी विजडम को कई गुना बढ़ा देगा। गुरु की दृष्टियों की भी बात करें, असली खेल वहीं पर है साथियों। पहली दृष्टि गुरु की पड़ेगी आपके भाग्य के घर पर, यानी 9th हाउस पर। लक एक्टिवेट हो जाएगा, मेंटर्स का सपोर्ट मिलने लगेगा, गुरुओं का सपोर्ट मिलने लगेगा, काम अपने आप बनते हुए दिखेंगे। दूसरी दृष्टि गुरुदेव की पड़ेगी आपके 11वें घर पर, जो कि लाभ का घर है, गेन्स का, इच्छा पूर्ति का, सोशल सर्कल का, नेटवर्क का, कनेक्शंस का। तो आपकी लाइफ में गेन्स आएंगे, कनेक्शंस आएंगे, लेकिन कुछ गलत लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहां सावधान रहिएगा। तीसरी दृष्टि यहां पर लगन यानी आपके खुद के पहले घर पर डाल रही है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का घर होता है। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर देगा बृहस्पति देव यहां से, कैरिज्मा आपका बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा, लेजीनेस आप में खत्म हो जाएगी, आलसीपन खत्म हो जाएगा, लाइफ में आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप खुद ऐसा फील करोगे कि अब मैं तैयार हूं, अब पूरा तरीके से कनेक्ट होने के लिए। क्रिएटिविटी हाई लेवल पे जाएगी, लव लाइफ आपकी एक्टिव हो जाएगी, चिल्ड्रन ब्लेसिंग्स, बच्चों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, करियर में ग्रोथ आएगी, फाइनेंशियल गेन्स आपके होंगे, मेंटल हैप्पीनेस होगी, पर्सनैलिटी में अपग्रेड होगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये सिर्फ एक अच्छा समय नहीं है साथियों, ये रिवॉर्ड यानी इनाम और रियलाइजेशन यानी खुद को अंदर से जानने का और ग्रोथ यानी तरक्की पाने का समय रहेगा। इन तीनों चीजों का कॉम्बो है ये, जहां पर पास्ट लाइफ कर्मा या फिर इसी जीवन में जो पहले आपने कर्म किए उनका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, और आज के किए हुए एफर्ट्स से आपका भविष्य बहुत सुधर जाएगा। तो एक सिंपल सी बात, इस समय को एंजॉय भी करो और स्मार्टली इसका यूज भी करो, क्योंकि ऐसा समय, ऐसा फेज बार बार नहीं आता। और अगर आपने इसे सही तरीके से यूज कर लिया साथियों, तो ये फेज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये एनर्जी आप ऑलरेडी फील कर रहे हो या अभी शुरुआत हुई नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा साथियों। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गए। गुरु अगर आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है।
गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है, किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुफराज यानी कि येलो सफायर स्टोन पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफायर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा? वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए, अच्छे से चीज को समझ कर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।